प्रकार के दर्शनों में जब दर्शन की जानकारी करनी होती है तो अनेक प्रकार की चीजों को हमको जानना जरूरी होता है। उन अनेक प्रकार की चीजों में आगम सिद्धांत होता है जो हमके एक दर्पण की तरह ज्ञान देने का ज्ञान का प्रकाश देता है। दूसरा तत्व सिद्धांत होता है जिसमें थोकड़े आदि सिखाए जाते हैं, इसका ज्ञान होता है। तीसरा कर्म सिद्धांत होता है जिसमें कर्म की पूरी डिटेल आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। चौथा न्याय सिद्धांत होता है जिसमें दर्शनों की जानकारी दी जाती है, विभिन्न दर्शनों की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और कर्म सिद्धांत में भी छोटा सा थोकड़ा है, कर्म प्रकृति का थोकड़ा। उस कर्म प्रकृति के थोकड़े के माध्यम से कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास चल रहा है। गत कई दिनों से हम लगातार कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम कर्म के स्वरूप को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो कर्मों से के बंधनों से बचने का प्रयास भी निरंतर करते जाएंगे। देखिए, कर्म को तोड़ने के लिए विशेष प्रयास सभी को करना है, लेकिन सबका सामर्थ्य नहीं होता। कोई क्रियाएं कर पाता है, कोई धर्म विधि कर पाता है, कोई सामायिक पोषक प्रतिक्रमण आदि जो विशिष्ट साधनाएं हैं उनको कर पाता है, कोई श्रावक बनने को अंगीकार कर पाता है, कोई साधु बनने को अंगीकार कर पाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन से कमजोर होते हैं, वचन से उनके शब्द बराबर नहीं निकल पाते, गुणगान नहीं कर पाते, गुरु भगवंतों की स्तुति नहीं कर पाते हैं। काया उनकी जो है वो सीमित कार्य कर पाती है और यहाँ तक कि वैभव आदि के माध्यम से भी, धन आदि भी उनके पास नहीं होता, तो किसी प्रकार का वो कुछ धर्म कार्य, परोपकार का कार्य कर सके। तो उनके लिए कहा है कि प्रत्येक जीव के द्वारा किसी भी अच्छे कार्य में जो सहयोग दिया जाता है, प्रत्येक जीव को जो धर्म कर रहा है उसमें अगर किसी भी प्रकार का सहयोग दिया जाता है तो उससे भी हमको उसका फल मिलता है और हमारे जो अशुभ कर्म है वो कमजोर पड़ते जाते हैं। इतनी बढ़िया बात की है। कर्मों को तोड़ने के लिए जो साधना करेगा वो तो कर्म तोड़ेगा ही तोड़ेगा। कर्मों को तोड़ने के लिए जो साधना करेगा वो तो कर्म को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, अशुभ कर्मों को काटेगा ही काटेगा, निर्जरा करेगा ही करेगा वो व्यक्ति तो, लेकिन उसको जो सहयोग करेगा उसके भी अशुभ कर्मों की निर्जरा संभव है। ये जैन दर्शन कहता है अगर आपसे नहीं बनता है तो आप अनुमोदना करिए, कुछ दूसरों को सहयोग करिए और दूसरों को सहयोग करते हैं उसका भी फल जैन दर्शन में मिलता है। परस्परोपग्रह जीवनाम का सिद्धांत लेकर चलने वाला जैन दर्शन तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में बहुत ही सुंदर सूत्र दिया हुआ है, परस्परोपग्रह जीवनाम। यानी कि एक दूसरे के सहयोग से जीवन चलता है। बिना अकेला व्यक्ति जो है अपना जीवन चलाने में सक्षम नहीं है। जब वनस्पति, किसान वनस्पति उगाता है, उस वनस्पति के द्वारा धान्य कण निकलते हैं, उसको बाजार से लेकर के आकर के और आटा चक्की पे इन पे पिसा करके आटा बनता है, उससे रोटियां बनती है और रोटियां बनने के बाद पेट भरा जाता है। अनेक लोगों के सहयोग से जब ये जीवन चलता है, ये परस्परोपग्रह जीवनान हमको यही शिक्षा देता है कि कर्मों को तोड़ने के लिए अगर विशेष पुरुषार्थ हमारा नहीं हो तो कम से कम जो विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी अनुमोदना, उनको सहयोग करने का लक्ष्य तो रखिए। जैसे अगर साधु भगवंतों ने दीक्षा ले ली है, साधु भगवंतों ने दीक्षा ले ली है, हमारा सामर्थ्य दीक्षा लेने का नहीं है, वो दीक्षा लेकर के कर्मों को काटने में लगे हुए हैं, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने का लक्ष्य साधे हुए हैं, तो हम भी उस सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने के लक्ष्य को साधने के लिए अगर सक्षम नहीं है दीक्षा लेने में, तो दीक्षा लेने वाले जिन्होंने लिए उनको सहयोग करेंगे तो हमारे भी अशुभ कर्म कटने वाले हैं। इतनी सुंदर जैन दर्शन है। हमसे नहीं हो पा रहा तो कम से कम जो अच्छा कर रहा है उसकी अनुमोदना ही कर लें, कर्म कट जाएंगे। हमसे अगर नहीं हो पा रहा है, हम जो कर रहे हैं उनको किंचित सहयोग ही कर दें। अंतगर सूत्र में तो कहा गया है कि श्री कृष्ण महाराज जब बुजुर्ग की एक ऊंट उठाकर घर के बाहर से उठाकर घर के अंदर रख देते हैं, श्री कृष्ण महाराज तो आगे चले जाते हैं, लेकिन सारे के सारे सैनिक वो भी अपने राजा का अनुसरण करते हैं और एक बाहर से ईंट उठा करके और उसके घर के अंदर रख देते हैं। जो बुजुर्ग
दिन भर में सारी ईंटों को बाहर से अंदर नहीं रख सकता था। उसने उसका जो कार्य है, एक श्री कृष्ण महाराज ने थोड़ा सा हेल्प किया और उसके अनुसरण करते हुए उसका सारा दिन भर का कार्य कुछ ही समय में पूर्ण हो गया। विशेष बात ध्यान में ले लें, आवाज बराबर आ रही है, क्योंकि चैट बॉक्स में बार बार मैसेज आ रहा है कि आवाज कम है। आवाज आ रही है बराबर? ठीक है थोड़ी सर। सी हल्की है, रोज से थोड़ी सी हल्की है। अच्छा ठीक है, थोड़ा और तेज बोलने का प्रयास करते हैं। देखिए, वरना जिनके पास हेडफोन्स हैं वो हेडफोन लगा लें तो भी आपको ठीक आएगी। देखिए जिस प्रकार से जैन दर्शन की विशेषता है, अगर धर्म नहीं कर पा रहे हैं तो धर्म करने वालों को सहयोग करेंगे तो भी हमारे कर्म कमजोर पड़ेंगे, तो भी हमारे कर्म टूटेंगे। इस बात की विशेष बात रखने का प्रयास किया जा रहा है। आज का दिन हम देखते हैं कि सहयोग करने वाले जो हैं, वो सहयोग करने वाले भी किस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, किस प्रकार से आगे जाकर के और अपना जीवन का कल्याण कर लेते हैं। केवल मात्र सहयोग करने वाले, हमको हमारे पास अनेक एग्जाम्पल है, लेकिन पहले जाने कि इन कर्मों को तोड़ने के लिए जो कर्म बांधे हैं उनको तोड़ने के लिए पहले अंदर में एक प्रण लेना पड़ेगा, एक निश्चय करना पड़ेगा। और निश्चय करने के लिए संसार में जो रचे पचरे हैं उससे थोड़ी सी अपन को आसक्ति हटानी पड़ेगी। एक राजा की दासी प्रतिदिन राजा की सैया को सजाती थी। एक राजा की दासी प्रतिदिन राजा की सैया को सजाती थी। मखमली सैया थी, क्योंकि राजा की सैया थी। मखमली सैया को बराबर सवारती बिल्कुल साफ करके और उसको सजाती थी ताकि राजा अच्छी तरह रात्रि को विश्राम कर सके। एक बार दिन में दासी जो है वो सैया को सजा रही थी और दासी ने सोचा, राजा प्रतिदिन इस पर विश्राम करके आनंद लेते हैं, एक बार देखिए मैं भी सो करके देखूं कि इस पर सोने से कैसा आनंद मिलता है। जो राजसी वैभव की सैया है, जिस पर राजा विश्राम करता है, ऐसी सैया कितनी मखमली सैया होगी। और ऐसी सैया थी। दासी ने विचार किया, मैं डेली इसको सजाती हूँ पर इस पर कभी सोने का आनंद नहीं लेती हूँ, इस पर सोने का आनंद राजा लेता है। एक बार देखे विचार करके और देखे क्रियान्विति करके देखूं कि देखे इस पर सोने से कैसा आनंद मिलता है। और दासी थी, उस पर जैसे ही लेटी, क्योंकि मखमली सैया थी, कभी ऐसी सैया पे विश्राम नहीं किया था, सोते ही नींद लग गई। और 2 या 3 मिनट हुई, इतने में तो राजा अंदर महल के अंदर आए और देखते हैं कि दासी मेरी सैया पर सोई हुई है और चिल्लाते हैं, ये दासी तूने ऐसा कुकृत्य क्यों कर दिया? तुझे शर्म नहीं आती कि राजा तेरा कार्य केवल कितना था, सैया को सजाना था, और तुम मेरी सैया पर सोई हुई है। राज दरबार में लाया जाए, इस दासी को दंड दिया जाएगा। राज दरबार में लेकर के गए और दासी को दंड दिया गया कि इसको 2 कोड़े की सजा दी जाए। दासी को दंड दिया गया कि इसने अपराध किया है, इसने राजा की सैया का उपयोग किया है, इसको 2 कोड़े की सजा दी जाए। 2 कोड़े भरी सभा में दासी को पड़ते हैं और दासी हंसने लग जाती है। दासी क्या करती है? हंसने लग जाती है। ये देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि कोड़े की सजा पाते हुए भी दासी हंस रही है, इसमें किसके पीछे क्या राज रहा हुआ है। और वो कहती है कि मुझे बताइए कि आप इन्हें, राजा कहता है कि दासी आप तू क्यों हंस रही है, जबकि तुझे सजा मिल रही है फिर भी तू हंस रही है, इसका पीछे कारण क्या है? दासी कहती है, राजा मैं तो 2 मिनट आपकी सैया पर बैठी, 2 घड़ी आपकी सैया पर सोई, उसकी सजा मुझे 2 कोड़े मिली। आप तो प्रतिदिन इस सैया पर सारी रात्रि भर सोते हैं, आपको कितनी सजा मिलेगी ये सोचने की बात। देखिए 2 मिनट सोने वाली दासी को, जब इतने भोग सैया में सोने वाली को 2 कोड़े की सजा मिल जाती है, वो एक शिक्षा दे करके चली गई। आप तो दिन रात इस सैया का उपयोग करते हो, प्रतिदिन इस सैया का उपयोग करते हो, आपको क्या सजा मिलेगी आगे जाकर के, ये सोचने वाली बात है। दासी का अपना कर्तव्य भूली और कर्तव्य भूलने के कारण सजा मिली है। वैसे ही हमारा कर्तव्य है, जो धर्म कर रहे हैं उनको सहयोग करें, जो साधु संतों के रूप में हो सकते हैं, श्रावक श्राविकाओं के रूप में हो सकते हैं, उनको अगर सहयोग करेंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण होगा। शालीभद्र की कथा आपने सुनी होगी। शालीभद्र जो था वो सेठ था,
वो सेठ सेठ का पुत्र था, और जो है उसके घर पर 33 सोने की पेटियां स्वर्ग लोक से आती थी। शालीभद्र जो सेठ था, जो पूर्व में ग्वाला था, जो पूर्व में उसने खीर बहराई थी, आपने स्टोरी सबने सुनी हुई है, लेकिन स्टोरी के पीछे हुए हार्द को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 33 पेटियां सोने की कहां से आती थी? देवलोक से आती थी। प्रश्न खड़ा होता है, शालीभद्र तो एक था, 32 उसकी मतलब पत्नियां थी, तो शालीभद्र एक और 32 पत्नियां, ये 33 पेटियां क्यों आती थी? अगर सोने की पेटी आनी चाहिए तो एक ही आनी चाहिए ना। खीर तो किसने बहराई थी? खीर तो केवल शालीभद्र ने ही बहराई थी, तो एक ही पेटी आनी चाहिए। 32 रानियों के लिए 32 पेटियां क्यों आती थी? यानी कि टोटल 33 पेटियां स्वर्ग लोक से उनके पिताश्री जो देव बने थे, वो डेली प्रतिदिन उनके उनका जो मतलब वो था, तिजोरी थी जहां पर भी उनका धन संपदा रखी जाती थी, वहां पर 33 पेटियां आती थी। प्रश्न खड़ा होता है, वो 32 जो उसकी पत्नियां थी शालीभद्र की, उनकी क्या पुण्यवानी थी? उन्होंने क्या किया था जिसके कारण से उनके निमित्त की भी एक एक पेटी सोने की आती थी? कथा भाग में पढ़ने को मिला, पूर्व में जब शालीभद्र ग्वालन के बेटे थे, उनको कभी भी उनको कभी भी खीर खाने का मौका तो दूर की बात है, पानी भी अच्छी तरह नसीब नहीं होता था। सूखी रोटी, दाल रोटी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात थी। एक दिन खेलने के लिए गए हुए थे, और सब बच्चे जो है वो सब बच्चे कुछ ना कुछ लेकर के आए थे, और ये जो शालीभद्र जो ग्वालिन का बच्चा था, ये तो कांजी का पानी लेकर के गया था। सब लोगों ने अपने टिफिन खोले खेलने के बाद में, और किसी के में खीर निकला, किसी के में क्या निकला, किसी के में अच्छे पकवान निकले। और जब शालीभद्र ने खोला तो उसने खोला, उसके यहाँ तो कांजी का पानी निकला था उसके यहाँ तो, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास किसी प्रकार की कोई ऐसी अच्छी वस्तु मिलने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता था। मन में विचार आया, इतने बच्चे खीर लेकर के आए, आज तो मैं भी माँ को बोलूंगा कि मुझे भी खीर खानी है। और घर पे जाकर के बोलता, माँ मुझे खीर खानी है। माँ बोलती है, बेटा खीर खीर क्या, यहाँ तो दूध का एक दाना भी, दूध का एक घूंट भी नहीं है, चावल का एक दाना भी नहीं है, मैं खीर कैसे खिला सकती हूँ? यहाँ तो रोटी मिल जाए लूकी, वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बच्चे की जिद के पीछे माँ हार जाती है। और बच्चे की जिद को देख करके जब बच्चा चिल्ला रहा था, घर पे बेटा बेटा रुदन कर रहा था, आस पड़ोस में ये बात पहुंच गई। अब पड़ोस की महिलाएं आकर के पूछती है, अरे ग्वालिन क्या हुआ, आज तेरा बच्चा बहुत रो रहा है। ग्वालिन ने कहा कि मेरा बच्चा खीर की डिमांड कर रहा है, खीर मांग रहा है, लेकिन मेरे पास तो दूध का घूंट भी नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, मैं और ना ही मेरे पास कोई अग्नि का या कोई इसको पकाने का शक्कर का दाना नहीं है, किस प्रकार से मैं खीर पका करके इसको खिलाऊं? आस पड़ोस की 32 महिलाओं ने कुछ ना कुछ उस ग्वालिन को दिया। किसी ने चावल दिए, किसी ने दूध दिया, थोड़ा बहुत दूध दूध मिला करके दिया, किसी ने शक्कर के दाने दिए, किसी ने कुछ और चीजें दी। ऐसे 32 महिलाओं ने सहयोग करके और उसको सब कुछ चीज दी। बाद में उसके द्वारा बनाई गई खीर को जब शालीभद्र बहरा देते साधु संतों को, तो देखिए शालीभद्र जो है उनको तो उस खीर को बहराने के कारण से शालीभद्र का बहु मिला। और जो 32 महिलाएं जो आस पड़ोस की, जिन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प की थी, चावल दिए थे, दूध दिया था या शक्कर के दाने दिए थे, तो 32 महिलाएं अगले गांव में जाकर के शालीभद्र की पत्नियां बनी है। और देखिए केवल मात्र उस जो खीर जो बहराई गई थी संतों को, उस बहराई गई संतों को जो खीर थी उसमें 32 महिलाओं का सहयोग था, जिसके कारण से वो 33 पेटियां देवलोक से आती थी। केवल मात्र सहयोग किया था, केवल मात्र सहयोग किया था, न खीर बनाई थी न बहराई थी, केवल मात्र सहयोग किया। और इस बहु में शालीभद्र की पत्नियां बनी, और इस बहु में शालीभद्र की पत्नियां बन करके और 33 पेटियां स्वर्ग लोक से प्राप्त की। देखिए सहयोग किया जाएगा धर्म क्रिया में, सहयोग किया जाएगा अगर अच्छे कार्यों में, तो वो हमारे कर्मों को काटने में बड़ा जबरदस्त कार्य करेगा। इसलिए परस्परोपद्रव जीवन नाम का सिद्धांत हमको यही प्रेरणा देता है कि हम सहयोग करें, सही विधि से सहयोग करें। अगर विधि नहीं आती है तो देखिए, अब देखिए एक व्यक्ति था, उसने गाय पाल रखी थी, एक व्यक्ति ने गाय पाल रखी थी, और गाय, वो व्यक्ति जो बहुत कमजोर था, बुजुर्ग था, बहुत कमजोर था, तो गाय को पकड़ करके अपने घर की तरफ ले जा रहा था, लेकिन गाय ताकतवर थी और गाय खींच करके जा रही थी, और बूढ़ा उसके पीछे पीछे भाग रहा था।
वो बूढ़ा बुजुर्ग जो था वो रस्सी से गाय को खींचे और गाय उसको उसकी तरफ खींचे। अब बूढ़ा आदमी में ज्यादा ताकत नहीं होती है, इस कारण से वो इधर खींच रहा है और गाय जो उधर खींच रही है और बूढ़े को अपने पीछे पीछे भगा रही है। एक भला मानस ने देखा कि ये बुजुर्ग ऐसे ही भागते भागते मर जाएगा, ये गाय को अपने घर नहीं ले जा पाएगा। उसने बूढ़े को एक युक्ति बताई, भाई ये 4-5 जो है ये पूली घास की पड़ी हुई है, इस घास की पूली को हाथ में ले ले, गाय तेरे पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। इसलिए वो बुजुर्ग जो था उसने गाय को पालना सीखा था, लेकिन गाय को कैसे चलाना है, कैसे उसको अपना जीवन, उसको कैसे अपने पीछे पीछे चलाना है, ये नहीं सीखा था। एक थोड़ी सी विधि बताई और विधि बता करके उसका काम सरल हो गया और गाय घर पे पहुंच गई। बस इतना सा सहयोग भी अगर किसी का कर देते हैं उसका काम बन गया। बस इतना सा सहयोग भी अगर किसी का कर देते हैं तो वो भी बहुत कार्य करता है। शास्त्रों के एग्जाम्पल तो अनेक मिलते हैं। बलभद्र मुनि का एग्जाम्पल ध्यान में होगा आपको। जब श्री कृष्ण महाराज जो काल कर गए तो उनके बड़े भाई जो बलराम थे उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के जंगलों में विचरण कर रहे हैं, लेकिन खाने का दाना भी नहीं मिल रहा है, आहार का पानी है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जब आहार पानी नहीं मिल रहा है, एक हिरण ने देखा कि ये जो सन्यासी है ये भूखा इधर उधर फेरा भटक रहा है, इस सन्यासी को कुछ न कुछ बहराने का प्रयास करना चाहिए। जंगलों में लोग खाना लेकर के लकड़ी काटने के लिए आते हैं और वो हिरण गया उन लोगों को कुछ सन्यासी के कपड़े को पकड़ करके और वहां पर जहां पर लोग खाना खा रहे थे वहां ले जा करके चला जाता है। और वहां पर जो लोग खाना खा रहे थे उन्होंने बलभद्र मुनि को आहार बहराया, लेकिन जैसे ही आहार बहराया, अच्छे मन से आहार बहराया, हिरण देख रहा था बलभद्र मुनि आहार ले रहे थे और बहराने वाले बहरा रहे थे, ऊपर से पेड़ की डाली गिरी और पेड़ की डाली ऐसी गिरी कि तीनों के तीनों ही काल कलवित हो गए और तीनों के तीनों कहां गए? 5वें देवलोक में गए। हिरण ने क्या किया था? न तो हिरण के पास आहार था, न सन्यासी को उसने आहार बहराया, केवल बलभद्र मुनि को आहार की जगह पर लेकर के चला गया। भाई इतना सा सहयोग किया, इसके कारण से जो मुनि ने आहार लिया, दीक्षा पालन की बलभद्र मुनि ने, वो भी 5वें देवलोक में गए। जिन्होंने आहार बहराया वो भी 5वें देवलोक में गए और जिसने केवल हेल्प की थी, थोड़ी सी सहायता की थी, वो भी हिरण भी 5वें देवलोक में चला गया। कितनी बड़ी विचित्र बात है। सहयोग करने का कितना फायदा है। तो हम भी किसी के कर्मों को काटने में अगर सहयोग करते हैं तो ध्यान रखना हमारा भी कल्याण निश्चित रूप से होता है, हम भी आगे बढ़ते हैं। अनेक कहानियां आपको मिल जाएगी और व्यवहार में हम देखते हैं जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता करने के लिए हमेशा कोई ना कोई तैयार रहता है। तो सहायता करने का लक्ष्य रखें, कर्मों को काटने में जो लगे हुए हैं उनकी सहायता करें, स्वयं भी कर्मों को काटने का लक्ष्य रखें। इस जन्म लिया है, ये जन्म जो लिया है 86,400 सेकंड हमको डेली मिलती है। डेली हमारे अकाउंट में 86,400 सेकंड क्रेडिट होती है, उनको सार्थक करना हमको आना चाहिए। वरना ध्यान रखना अगले दिन अगर वो सार्थक नहीं की तो लैप्स हो जाती है। ऐसा नहीं कि समय को अगर अपन ने बचा लिया तो अगले दिन क्रेडिट हो जाएगी हमारे अकाउंट में, नहीं। फिक्स है, हमको डेली की डेली 86,400 सेकंड मिलेगी तो 86,400 मिलेगी। उसमें से आपने 400 अगर सार्थक करी है तो 86,000 वेस्ट चली जाएगी, अगले दिन 86,000 नहीं मिलने वाली है। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, हम समय को सार्थक करें। यहाँ पर केवल तेरी मेरी इन सब चीजों में, बाहर की चीजों में भटकते रह जाएंगे, किसी का सहयोग नहीं करेंगे, खुद साधना नहीं करेंगे और साधना करने वाले को सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति जो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को स्थानक में डेली छोड़ने जाता है, वो भी उनकी धर्म साधना में सहयोग करता है, उसको भी फल मिलता है। आज हम क्या सोचते हैं, मैं तो सामायिक डेली करने स्थानक जाता हूँ, अगर मैं तो वो लोगों को, 4 लोगों को समाचार करके साथ में लेकर के जाऊंगा तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। कभी 3 काल में भी मत सोचना, अगर आप धर्म दलाली कर रहे हैं तो आपको कभी भी उसका नुकसान होने वाला नहीं है, उसका फायदा ही मिलने वाला है। सैनिक महाराजा ने धर्म दलाली करी, तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। सैनिक महाराजा के अलावा कृष्ण महाराज ने धर्म दलाली करी, उन्होंने कोई धर्म नहीं किया। सैनिक महाराज ने कोई धर्म नहीं किया क्योंकि चौथे गुणस्थान में थे। श्री कृष्ण महाराज ने कोई धर्म नहीं किया, कोई साधना नहीं की, लेकिन उन्होंने धर्म की दलाली करी, धर्म करने वालों को सहयोग किया। जिन्होंने दीक्षा ली उनके परिवारों को साथ संभाला और देखिए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने वाले बन गए।
इसलिए इस संसार में जो जन्म लिया है, जो 86,400 सेकंड डेली मिली है, उनको सार्थक करने का प्रयास करे। केवल इधर उधर, केवल पैसे कमाने में, केवल इधर उधर तेरी मेरी करने में, निंदा करने में, उसकी धज्जियां उड़ाने में, उससे राग करने में, उससे द्वेष करने में समय को बर्बाद नहीं करें। एक बार जानवरों की विश्व सभा हुई, जानवरों की विश्व सभा हुई, और वो विदेश में हुई, अमेरिका में, और सब जगह से अपने अपने देश से एक एक जानवर को प्रतिनिधि के रूप में भेजा। भारत ने भी बिल्ली को अपना राष्ट्रीय प्रतिनिधि बना करके और विश्व जो जानवरों की सभा थी उसमें भेजा। भारत ने बिल्ली को अपना राष्ट्रीय प्रतिनिधि बना करके जानवरों की विश्व सभा में भेजा। बिल्ली वहां पर गई और बहुत लंबे समय तक जानवरों की मीटिंग चली, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जो जिस जगह पर जहां वहां पर प्रतिनिधियों की जो मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग जहां चल रही थी, जहां मेन व्यक्ति बैठा, मेन जो जानवर बैठा हुआ था, उसके नीचे ही एक चूहा बैठा हुआ था। अब बिल्ली ने उस सिंह को दिया और बस उसकी नजर तो उस चूहे पे ही टिक गई। इस चूहे को कैसे पकड़ूं, इसको कैसे खाऊं, इसको किस प्रकार से मेरे अंदर में लूं, इसको कैसे मैं अपने वश में करूं। ये इधर जाएगा तो मुझे भी इधर जाना है, अगर ये इधर जाएगा तो मुझे भी इधर जाना है। बिल्ली ने इतनी बड़ी सभा हुई विश्व के जानवरों की, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, बड़े बड़े जो संदर्भ प्रस्तावित किए, अपने अपने वक्तव्य दिए गए, और पूरे के पूरे विश्व में कुछ नए सिद्धांत बनाए गए जानवरों ने। लेकिन जब बिल्ली लौट करके आई, तब जानवरों ने पूछा कि भाई वहां पर क्या हुआ, उस मीटिंग में जो विश्व सभा हुई थी अपने जानवरों की, उसमें क्या हुआ। बिल्ली तो कहती है मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मेरी नजर तो चूहे पर ही टिकी रह गई। मैं तो उस सभा में, मुझे पता नहीं क्या निर्णय लिए गए, क्या विधान बने, क्या नियम बने, क्या उपनियम बने, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मेरी नजर तो केवल एक चूहे पर टिक के रह गई। सबके सब लोग उस बिल्ली को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। देखिए वो की वो स्थिति हमारी है। हम आए थे विशेष निर्णय करने के लिए, हम आए थे हमारे जीवन के विशेष नियम बनाने के लिए, हम आए थे कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए, लेकिन हमारी नजर वो चूहे रूपी काम भोगों पर, चूहे रूपी पद पैसा प्रतिष्ठा पर, उन सब सांसारिक भोगों पर ये अटक करके रह गई। जो हमको विशेष निर्णय इस जीवन में करने थे, हम वो विशेष निर्णय तो नहीं कर पाए, और केवल जो है चूहे पे अपनी नजर टिका करके रह गए। ये चूहे रूपी काम भोग, ये चूहे रूपी धन वैभव, ये चूहे रूपी शरीर, ये चूहे रूपी हमारा पद प्रतिष्ठा, ये चूहे रूपी सांसारिक काम भोग, ये संसार में ही हम अटक कर रह गए। हम बड़े बड़े निर्णय करने थे, हमको अच्छे काम करने थे, परोपकार के काम करने थे, सेवा के काम करने थे, हमको कर्म काटने वालों का सहयोग करना था। अगर दीक्षा नहीं ले सकते थे तो दीक्षा लेने वालों को सहयोग करना था, लेकिन हम तो केवल संसार के प्रपंचों में उलझ करके रह गए। हमारी नजर तो उस चूहे की, बिल्ली की नजर जैसे चूहे पर टिकी रहती है, वैसे के वैसे ही हमारी नजर तो टिकी रह गई। हमने कोई निर्णय नहीं किए, किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमको आज ये निर्णय करना है, जो भी सहयोग करता है वह सहयोग करने वाला भी फल प्राप्त करता है। क्यों दीक्षाओं में हम इतनी भीड़ लगाते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना का लाभ मिलता है। बोलते हैं कि हम जो साधु संतों के यहाँ जाते हैं, साधु संतों के यहाँ पर जाकर के भी हम क्या उनके पैर दबाते हैं? नहीं दबाते हैं। हम केवल उनसे निवेदन करते हैं, भगवान आपकी कोई भी सेवा कार्य हो तो हमको दीजिए। उनकी सेवा कार्य करते हुए हम हमारे कर्मों की निद्रा कर देते हैं। उनको तो कर्म काटने में लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा भी सहयोग कर देते हैं। दूसरी पानी में सहयोग मान लो, चाहे तो बिहार सेवा मान लो, लेकिन वो सहयोग करके भी अपने आप को धन्य मानते हैं। ये सहयोग की भावना कर्मों को काटने में बहुत ज्यादा काम करती है। इसलिए अगर विशिष्ट क्रियाएं हम नहीं कर सके, अगर विशिष्ट साधनाएं हम नहीं कर सके, अगर हम कोई बड़ा अच्छा कार्य हम स्वयं नहीं कर सके, तो जो कर रहे हैं उनको सहयोग देने की अपेक्षा रखें, सहयोग देने का मन में भाव रखें। तो सहयोग देंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि उनका कल्याण तो हो ही रहा है, हम भी कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और सहयोग देने वालों को हमेशा फल मिलता है। कुछ लोग जो ये टाइम होता है ना दलाली करने का, इसको वेस्ट मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सामायिक की दलाली करने वाले, पोषक की दलाली करने वाले, माला लिखने वाले, तपस्या की दलाली करने वालों को बेकार मान लेते हैं, उनको कहते हैं टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं नहीं,
ये टाइम भी वही है, ये सहयोग करके ही वो अपने कर्मों को काटने वाले बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये समय व्यर्थ नहीं जाता है। आज जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको देता हूं, ये ज्ञान का यज्ञ, आज कर्म प्रकृति यानी कर्म सिद्धांत का ये ज्ञान का यज्ञ अगर यूटी मंडल लगाती है, इतनी मेहनत करती है, भले उनको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा, जैसे क्लास भले मैं ले रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन उनका जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता। उनके सहयोग के कारण ही आज हम और आप जो है आपस में कम्युनिकेट हो पाए हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए, उनको भी इसका फल मिलने वाला है। जो सहयोग करता है वो जरूर से जरूर आगे बढ़ता है। जो सहयोग करता है, जिनके कर्म कट रहे हैं उनके तो कट ही रहे हैं, लेकिन जो कर्म काटने वाले को सहयोग करता है वो भी, उसको भी पूरा पूरा लाभ मिलता है। ये कर्म सिद्धांत यही कहता है कि ध्यान रखना, हमको जितना अगर वर्तमान में सामर्थ्य के अनुरूप हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना सामर्थ्य है सहयोग करने का प्रयास करें। जो धर्म कर रहे हैं, घर में अगर कोई अठाई करने वाला है तो अठाई करने वाले को सहयोग करें। हमसे अगर नहीं होती है तपस्या, तो कम से कम तपस्या करने वाले को सहयोग तो कर सकते हैं ना। इसलिए कभी भी धर्म कार्य वो करने वालों को अंतराय नहीं देवे। और देखिए, बहुत ही अच्छा जो सहयोग करता है, सहयोग के कारण से ही जीव आगे बढ़ता है। बहुत सारे सहयोग के एग्जाम्पल है, लेकिन अपन को कर्म प्रकृति पढ़नी है। इसलिए आज का दिन का हमारा जो शिक्षा है वो यही है, अगर हम कर्म काटने की साधनाएं विशेष नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम करने का प्रयास करें। और अगर जो कर रहे हैं साधना, उन साधना करने वाले को सहयोग करें। वो सहयोग तन का, मन का और धन का भी हो सकता है। अगर आपके पास तन मन है तो तन मन से करिए, और अगर धन है तो धन से भी सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कर्म काटने में लगे हुए, उन कर्म काटने वालों का हम सहयोग करें। आज हम कर्म स्वरूप को समझने के उसमें एक विशेष नियम ध्यान रखें, जो सहयोग करता है वह भी स्वयं को जान करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बलभद्र मुनि, जिसको कि हिरण ने सहायता की, उस हिरण ने भी 5वां देवलोक प्राप्त कर लिया। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है। वरुण नाग नथवा का जो सिपाही था, वो भी वरुण नाग नथवा की तरफ संसारा कर लेता है कि मेरे मालिक ने जो किया वो तो वही मुझे भी लग जावे, इस तरह करके, और वो भी अपना कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आज का दिन परस्परोपग्रह जीवा नाम को अपना करके सहयोग करें, अच्छे कार्यों में सहयोग करें, साधना करने वालों को सहयोग करें, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सहयोग करें, और खुद धीरे धीरे आगे बढ़ते जावें, तो हमारा भी कल्याण होगा। अब हम कर्म प्रकृति पर चल रहे हैं। ये तो कर्म को काटना कैसे है, कर्म को हमको धर्म करके और कर्म को कैसे कमजोर करना, ये बात हमने समझी। अब समझते हैं कर्म प्रकृति में 10 वर्णीय कर्म की प्रकृतियों को। देखिए, 10 वर्णीय कर्म जो है, हमने पहले समझने का प्रयास किया ही था। 10 वर्णीय कर्म हमारे विशेष जो है, सामान्य जो धर्म है, उस सामान्य जो गुण है, उस सामान्य गुण पर आवरण कर देता है। दर्शन का मतलब होता है सामान्य गुण, दर्शन का मतलब सामान्य स्वरूप। ज्ञान होता है विशेष स्वरूप और दर्शन होता है सामान्य स्वरूप। जो सामान्य स्वरूप पर जो आवरण लेकर के आ जाता है वो कहलाता है 10 वर्णीय कर्म। इस 10 वर्णीय कर्म जो 11 वर्णीय से जुड़ा हुआ है, इसको काटने का भी हम प्रयास करें। देखिए, सामान्य और विशेष, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य होता है और विशेष सब में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मैं भी मानव हूं और आप भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, मैं भी मानव हूं, लेकिन मेरे अंदर जो गुण है, वो गुण आपके अंदर अलग गुण है, उनके और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ जो है, ऐसे मान लीजिए ये 1, 2, 3 और 4 पेड़ है, चारों पेड़ है। ये पेड़ जो है, इस पेड़ में ये तो सामान्य गुण हो गया, लेकिन ये आम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये अशोके का पेड़ है, ये सब अलग अलग हो गए हैं। ये इनकी विशेषता अलग हो गई है और सामान्य क्या हो गया है कि ये सब पेड़ हैं। इसलिए हम सब में आत्मा रही हुई है। ये आत्मा हमारा सामान्य स्वरूप है। इस सामान्य स्वरूप जो आत्मा है, इसका परिचय प्राप्त नहीं होने देता है ये 10 वर्णीय कर्म, इसको जानने नहीं देता है। हमारा आत्मा जो सामान्य है, वो सामान्य स्वरूप को लिए हुए, क्योंकि सब में, आप में भी आत्मा है, मेरे में भी आत्मा है, सब व्यक्तियों में आत्मा है। देखिए, आत्मा के अलावा हम में सब में अलग अलग विशेष गुण भी रहे हुए हैं।
आत्मा के अंदर जो विशेष गुण भी रहे हुए, सरलता का ले लो, निर्भयता का ले लो, अनेक प्रकार के गुण रहे हुए हैं, लेकिन उनकी बात नहीं है। जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा जो सामान्य है, इस सामान्य आत्मा को भी दबाकर रखने का काम करता है। 10वां वर्ण्य कर्म हमको बीच में कॉल आ गया था। हमको जानने नहीं देता है अपने आप को 10वां वर्ण्य कर्म, हमको पहचानने नहीं देता है 10वां वर्ण्य कर्म कि हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है। ये कर्म करता है 10वां वर्ण्य कर्म। ये सुसुप्ति जगाए रखता है। ये हम जो है सुसुप्त ही रहते हैं, जागृत नहीं बन पाते हैं। ये जागृति के गुण का घात करने वाला होता है 10वां वर्ण्य कर्म। हमारी जागृति जो होती है, ये जागने नहीं देता है और जागृति हमको लाने नहीं देता है। ऐसा होता है 10वां वर्ण्य कर्म। दर्शन पर आवरण करने योग्य कर्म होता है 10वां वर्ण्य कर्म, जिसका कि स्वरूप हम पूर्व में बहुत ज्यादा समझ चुके हैं। ध्यान रखना, भले 11वां वर्ण्य कर्म हो, भले 10वां वर्ण्य कर्म हो, ये समस्याएं कितनी भी उत्पन्न कर दें, लेकिन जीव की इतनी ताकत है, उन समस्याओं के अनेक समाधान निकाल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक गड्ढा है, हम आंख वाले हैं और आंख वाले हैं, हम जो है हमारे पास आंख है, सामने गड्ढा है, गड्ढा समस्या आ गई आपके सामने कि आप जा रहे हैं, बीच रास्ते में आपको गड्ढा दिखाई दे दिया। अब आपके पास समस्या आ गई कि गड्ढा है, अब आपको क्या करना है। देखिए, ये जीव जो है, ये कर्म जो है, ये समस्याएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब आंख वाला होता है, जिसको दिखाई देता है, तो जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास सही समझ होती है, वो इस समस्या का निवारण कर देता है। तो समस्या का निवारण एक तरह से नहीं, अनेक तरीके से हो सकता है। देखो, गड्ढे को भरा भी जा सकता है। अगर इस तरीके से गड्ढे को भरा भी जा सकता है, गड्ढे के साइड में से भी जाया जा सकता है, यानी बाईपास से भी जाया जा सकता है, और यहाँ तक कि गड्ढे के ऊपर पुल भी बनाया जा सकता है। ठीक है सर। और अगर छोटा गड्ढा हो तो छलांग भी लगाई जा सकती है। देखिए, कितनी एक ही समस्या है, ये गड्ढा एक समस्या है, उस समस्या के कितने समाधान हो सकते हैं। गड्ढे को हम भर भी सकते हैं, गड्ढे को हम बाईपास से भी निकल सकते हैं, बगल में से भी, गड्ढे के ऊपर पुल बना करके भी हम निकल सकते हैं, और अगर छोटा गड्ढा है तो छलांग भी लगा सकते हैं। समस्या एक है, समाधान अनेक हो सकते हैं। ये कर्म जो है हमारे पास समस्याएं पैदा करते हैं, लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है तो समाधान अनेक निकल जाते हैं, परंतु यह आत्मा को जागृत नहीं होने देता। ये कर्म होता है 10वां वर्ण्य कर्म। ये 10वां वर्ण्य कर्म हमारी आत्मा को जागृत नहीं होने देता है, ये केवल सुसुप्त बनाए रखता है आत्मा को। ये सोते रखने चाहता है, सोते रखने का मतलब ये जागने नहीं देता है। ये जो है जिन चीजों पे गौर करना होता है, उस पर गौर करने नहीं देता है। ये काम होता है 10वां वर्ण्य कर्म का। जैसे मान के चलिए, हमारे प्रश्न होते हैं कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। देखिए, एक होटल में जब आदमी जाता है, तो मैनेजर जो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट होता है, वो आपसे प्रश्न करता है, आप कौन हो, पहला आप कहाँ से आए हो, और आपको कहाँ जाना है, और कब तक आपको रुकना है। ये 3-4 प्रश्न वो आपसे करता है। बस ये कि ये प्रश्न वो जो रिसेप्शन वाला है, जब होटल पे आप जाते हो तो आपसे पूछता है आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, और आपको कब तक रुकना है। बस ये 4 प्रश्न उसने पूछे और आपको अपने वो रूम दे दिया जाता है। बस वैसे ही आप भी अपने आप से प्रश्न तो करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, और कब तक इस जीवन में रुकना है। जब हम 4 प्रश्न करेंगे, लेकिन ये 4 प्रश्नों को करने नहीं देता है हमारा 10वां वर्ण्य कर्म। जब तक 10वां वर्ण्य कर्म प्रभावी रहता है, ये 4 प्रश्न हमारे भीतर में उठते ही नहीं है, और ये 4 प्रश्न नहीं उठते, इसके कारण से 10वां वर्ण्य कर्म हमारे ऊपर प्रभावी रहता है और हमको सुसुप्त ही बनाए रखता है, हमको जागृत नहीं होने देता है। ऐसे 10वां वर्ण्य कर्म की 9 प्रकृतियां बताई जाती है। जैसे 11वां वर्ण्य कर्म की हमने 5 प्रकृतियां समझी, 10वां वर्ण्य कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 10वां वर्ण्य कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। उनको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 10वां वर्ण्य की 9 प्रकृतियां हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमको इस संसार में सोए हुए यानी सुप्त बनाए रखती है, जागृत नहीं होने देती है, आत्मा का परिचय नहीं करने देती है। पहली प्रकृति बताइए, निद्रा। ठीक है साहब। दूसरी प्रकृति है निद्रा निद्रा। तीसरी प्रकृति है प्रचला, और चौथी है प्रचला प्रचला।
और पांचवी है स्त्यान वृद्धि। ठीक है, पांच को समझ लेते हैं। ध्यान रखिए, दशनावर्णीय कर्म के कारण से निद्रा आती है, अति निद्रा आती है, और अनिद्रा भी दशनावर्णीय कर्म के कारण से होती है। किसी को नींद नहीं आती है तो भी दशनावर्णीय कर्म है, किसी को नींद ज्यादा आती है तो भी दशनावर्णीय कर्म है, और किसी को नींद कम आती है वो भी क्या है, दशनावर्णीय कर्म है। कम आए, ज्यादा आए या नहीं आए, ये सब क्या है, दशनावर्णीय कर्म का प्रभाव है। ये हमको इस संसार में सोते हुए रखना चाहता है, इस कारण से इस दशनावर्णीय कर्म को काटने का प्रयास हमको करना है। दशनावर्णीय कर्म को काटने के लिए सबसे पहले हम इनकी प्रकृतियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दशनावर्णीय कर्म जो है वो निद्रा, पहली होती है निद्रा। ये इसकी परिभाषा की जाती है, ऐसी निद्रा दशनावर्णीय कर्म से आती है कि सुख से तो सोता है और सुख से ही जाग जाता है। ऐसी निद्रा जो सुख से सोता है और सुख से जाग जाता है, वो दशनावर्णीय कर्म की जो प्रकृति का उदय होता है वो निद्रा दशनावर्णीय कर्म कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसका भावार्थ अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, अनेक व्यक्ति 10 बजे सोते हैं तो 4 या 5 बजे अपने आप ही उठ जाते हैं, किसी को उठाने की जरूरत उनको नहीं होती है। वो सुख से सोते हैं और सुख से जाग जाते हैं, उनके निद्रा दशनावर्णीय कर्म का उदय होता है। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, उनकी थकान जो है वो 6 घंटे की 7 घंटे की निद्रा में जो पूरी हो जाती है। इस कारण से उनको कौन से कर्म का उदय मानना चाहिए, दशनावर्णीय कर्म के, निद्रा दशनावर्णीय कर्म का उदय होता है। अनेक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सुख से सोते हैं लेकिन दुख से जागते हैं, यानी कि जगाते जगाते भी नहीं जागते हैं, है ना। कई बार तो सो तो जाते हैं 10 बजे, लेकिन 5 बजे अगर उठाने का नाम लो तो कई बार तो ढोल मजीरे बजाने पड़ जावे, या पानी डालना पड़ जावे, या फिर कहीं ना कहीं उनको हिलाना पड़ जाए पूरी तरीके से। इस प्रकार से जो है वो निद्रा निद्रा कर्म कहलाता है, दशनावर्णीय कर्म। सुख से सोता है परंतु दुख से जागता है, वो निद्रा निद्रा दशनावर्णीय कर्म कहलाता है। वो क्या करता है, सो तो जाता है पर जागने की उसकी ताकत नहीं है, क्योंकि अति निद्रा का शिकार रहता है, और अति निद्रा के कारण से उसको जब जगाते हैं तो बड़ी परेशानी आती है। जैसा कि आपने कुंभकर्ण को देखा होगा, उसको जब आपने सीरियल रामायण आदि देखा होगा, उसको जगाने के लिए कितने प्रकार के प्रयास किए गए। ऐसे प्रयासों की बात नहीं है, लेकिन सामान्य हम घर परिवार में महसूस करते ही हैं। जब कई बच्चे आदि होते हैं वो बहुत ज्यादा निद्रा प्रिय होते हैं, उनको जगाते हैं तो विशेष प्रकार के प्रयास हमको करने पड़ते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए उनको निद्रा निद्रा दशनावर्णीय कर्म का उदय है। पिछला दशनावर्णीय कर्म का उदय होता है तो बैठे बैठे भी नींद आने लग जाती है, बैठे बैठे भी नींद आने लग जाती है। देखते हैं कई लोग ट्रेन में जो अप डाउन करते हैं, तो डेली सफर करते हैं, वो अपनी नींद को ट्रेन में ही पूरी कर लेते हैं। और हम देखते हैं व्याख्यान आदि में कई महिलाएं, कई पुरुष जो है वो आराम से नींद निकालते हैं, बैठे बैठे ही नींद निकाल लेते हैं। ये पिछला दशनावर्णीय कर्म का उदय माना जाता है। देखिए, ये कर्म जो दशनावर्णीय कर्म है, ये हमारी जागृति का अवरोध करता है, हमको सुषुप्त बनाए रहता है। ये पिछला दशनावर्णीय कर्म का उदय तो अनेक जगह देखने को मिल जाता है। जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कई लोग बैठे बैठे ही नींद निकालते रहते हैं, और अब जब हम देखते हैं व्याख्यान आदि में देखते हैं तो भी कई लोग जो है वो नींद निकालते रहते हैं। ये पिछला दशनावर्णीय कर्म का उदय है। एक शावक जी थे, एक शावक जी को बहुत ज्यादा नींद आती थी व्याख्यान में, और व्याख्यान जो होता है, जब प्रवचन होता है तो प्रवचन में बहुत ज्यादा नींद आती थी। इस कारण से शावक जी को बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शावक जी स्वीकार नहीं करते थे कि मुझे नींद आती है। वो तो हमेशा कहते नहीं महाराज, मैं तो ऐसे आंखें बंद करके बैठा हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा। एक बार क्या हुआ, व्याख्यान प्रवचन दे रहे थे साधु जी, और साधु जी ने पूछा, शावक जी जाग रहे हो? तो हाँ महाराज जाग रहा हूँ। तो ठीक है, महाराज ने फिर दोबारा पूछा, 10 मिनट बाद वापस नींद लेने लग गए। शावक जी जाग रहे हो? कि हाँ महाराज जाग रहे हूँ, हाँ महाराज जाग रहा हूँ। उनका तो रहता रहता है जवाब था, नींद तो आती थी, लेकिन महाराज ने इस बार सवाल उल्टा करके पूछ लिया, शावक जी सो रहे हो? कि हाँ महाराज सो रहा हूँ, हाँ महाराज। बस यही बात है, जो निद्रा लेते हैं उनको किसी प्रकार की जागृति नहीं रहती है। वो तो जो रहता है जवाब होता है वो दे देते हैं, भले वो स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन उनको पिछला दशनावर्णीय कर्म का उदय माना जाता है। इस कारण से ये पिछला दशनावर्णीय कर्म जो है हमारे पर प्रभावी रहता है, तो बैठे बैठे भी हमको नींद आने लग जाती है।
प्रचला प्रचला जो होती है, जब चलते चलते नींद आती है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा किसी किसी बहुत बहुत कम लोगों को ऐसा रहता है कि प्रचला प्रचला दशनावन्य क्रम का उदय रहता है, जिनको कि चलते चलते भी नींद आ जाती है और चलते हैं नींद में चलने की आदत होती है। ऐसा कई आपने एग्जाम्पल सुना हो तो ठीक है, और नहीं सुना हो तो ध्यान रख लीजिए। घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो होता है वो चलते चलते ही अपनी नींद पूरी कर लेता है। ऐसा प्रचला प्रचला दशनावन्य कर्म का उदय जो होता है वो चलते चलते नींद आने वाला कर्म होता है। स्नान गर्भी निद्रा जो होती है बहुत तीव्र निद्रा होती है। इस निद्रा जो होती है ये निद्रा बहुत खतरनाक होती है। और इस निद्रा में ऐसा अप्रत्याशित कार्य जो है, जो कभी दिन में सोचता है लेकिन कभी करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब रात्रि में ये निद्रा का उदय आता है तो वो ऐसा उठ करके, और वो अप्रत्याशित कार्य जो बहुत खतरनाक कार्य भी हो सकता है, किसी को मारने का कार्य भी हो सकता है, पहाड़ को हिलाने का कार्य भी हो सकता है, ऐसा विशिष्ट कार्य जो कि बहुत अप्रत्याशित है, ऐसा अप्रत्याशित कार्य भी करके आकर के वो वापस सो जाता है और उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैंने रात को ये किया था। ये जो निद्रा होती है वो जिसने बहुत ज्यादा क्रूर कर्म बांधे हुए होते हैं उसी को आते हैं, और इस निद्रा में अगर काल कर जाए तो जीव नरक में ही जाता है। इसलिए ये जो निद्रा क्रम से बताई है, ये निद्रा वाले को दशनावन्य क्रम जो है वो कुछ कम रहता है, इस वाले को उससे ज्यादा रहता है, प्रचला वाले को उससे ज्यादा दशनावन्य क्रम का प्रभाव रहता है, इससे प्रचला प्रचला वाले को उससे ज्यादा दशनावन्य क्रम का प्रभाव रहता है, और स्टैन गर्दी वाले को तो बहुत ज्यादा तीव्र दशनावन्य क्रम का प्रभाव रहता है। इसको काटने के लिए आपको बताया था कि दशनावन्य क्रम को काटने के लिए आपको निद्रा कम लेनी चाहिए, ध्यान साधना करिए, स्वाध्याय करिए, यहाँ तक कि काल प्रतिलेख ना करिए। इस प्रकार से दशनावन्य कर्म को काटने के अपने उपाय दशनावन्य कर्म का जब स्वरूप समझाया था आपको बताया गया था। तो ये निद्रा निद्रा प्रचला 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 और स्नान गर्दी, ये 5 जो कर्म प्रकृतियां हैं ये तो निद्रा से संबंधित है, और 4 प्रकृतियां हम और ले लेते हैं, टोटल 9 प्रकृतियां होती है इसकी दशनावन्य कर्म की। छठी प्रकृति होती है चक्षु दशनावन्य। ये चक्षु दशनावन्य जो प्रकृति होती है हमारी आंखों होते हुए भी हमको देखने में बाधा डालती रहती है। अब देखिए, सब हम देखते हैं कि अनेक जो होते हैं वो बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, और यहाँ तक कि जवान लोगों को भी दिखना कम हो जाता है, बुजुर्ग लोगों को भी दिखना कम हो जाता है। ये सब चक्षु दशनावन्य क्रम का प्रभाव होता है। हमारी आंखों के सामने रहते हुए भी चीज नहीं दिखाई देती है, ऐसा कई बार होता है। देखो, आंखों के सामने रहने वाली वस्तु नहीं दिखाई दे, ये दशनावन्य क्रम का उदय, और आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को इग्नोर कर दे, ये अलग तरीके से ज्ञाता दृष्टा भाव होता है। एक कहते ना मेरे आंखों के सामने रखिए फिर भी मेरे को दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं देती है तो चक्षु दशनावन्य कर्म होता है। लेकिन जो इग्नोर कर देता है, जैसे मान के चलिए ज्ञाता दृष्टा भाव वाला किसी भी परिस्थिति से जुड़ता नहीं है, किसी भी घटना से जुड़ता नहीं है, पद पैसे परिवार प्रतिष्ठा से जुड़ता नहीं है, तो वो ज्ञाता दृष्टा भाव होता है। लेकिन जिसको सामने आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता है वो चक्षु दशनावन्य कर्म होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने से लोग गुजर जाते हैं, लेकिन गुजरने के बावजूद वो व्यक्ति हमको दिखाई नहीं देते, ये चक्षु दशनावन्य कर्म का उदय माना जाता है। 7वीं प्रकृति है अचक्षु दशनावन्य, यानी चक्षु इंद्रिय यानी आंखों के अलावा बाकी जो इंद्रियां होती है उनपे जो आवरण आता है वो अचक्षु दशनावन्य कर्म कहलाता है। जैसे कानों से सुनना कम हो जाता है, इसके कारण से कई लोग जो है बराबर नहीं सुन पाते, उनको मशीन लगानी पड़ती है कानों की। नाक से भी सूंघना बराबर नहीं हो पाता है, किसी किसी को तो बदबू बहुत जल्दी आ जाती है और किसी किसी को बदबू नहीं आती है। तो ये भी जो अचक्षु दशनावन्य कर्म का उदय माना जाता है। रसना से जीभ से स्वाद नहीं आता है, वो भी अपने दशनावन्य कर्म का उदय माना जाता है। और अनुभव भी, शरीर को जो स्पर्श का अनुभव होता है वो भी अगर बराबर नहीं हो रहा है तो वो भी किसका अचक्षु दशनावन्य कर्म का उदय माना जाता है। ठीक है साहब। और 8वीं प्रकृति होती है अवधि दशनावन्य। अवधि दशनावन्य जो है आत्मा से होने वाला जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान का जो सामान्य स्वरूप है, जो जानकारी सामान्य रूप से हमको अवधि दर्शन के रूप में प्राप्त होने वाली थी, उस पर जो आवरण लेकर के आता है वो अवधि दशनावन्य कर्म कहलाता है।
जो कि अवधि ज्ञान से तो विशेष ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा के द्वारा, अवधि दर्शन से सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा के द्वारा। तो आत्मा के द्वारा जो सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है उस पर जो आवरण लेकर किया जाता है वो अवधि दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति होती है। और नवी प्रकृति जो अंतिम है वो है केवल दर्शनावर्णीय कर्म, यानी कि केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन प्रकट होता है। लेकिन केवल दर्शन जब तक प्रकट नहीं होता, जब तक ये केवल दर्शनावर्णीय कर्म जो है हमारे ऊपर परिपूर्ण रूप से घात करके रखता है। हमको आपको थोड़ा सा भी केवल ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? हमको आपको थोड़ा सा भी केवल दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो केवल दर्शनावर्णीय कर्म ने हमारे ऊपर हावी बना हुआ है, हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा हुआ है और परिपूर्ण रूप से प्रभाव छोड़ा हुआ है। इस कारण से हमारे को केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं है। ये 9 प्रकृतियां हैं जो कि हमारे जागृति के गुण का घात करती है। हम वस्तु के सामान्य स्वरूप को जो जानते हैं उसका घात करती है, कॉमन सेंस का घात करती है। जो कॉमन सेंस यानी सामान्य सेंस जो हमें रहता है जो सामान्य सेंस का घात कर देती है। ये 9 प्रकृतियां हैं, इनके कारण से हम दर्शनावर्णीय कर्म को बांधने वाले और इनका उदय इनको भोगने वाले होते हैं। किसी को आंखों से कम दिखना लग जाता है, किसी को जो है कानों से कम सुनने लग जाते हैं। ये सब जो है ये सब दर्शनावर्णीय कर्म का प्रभाव है। आज के दिन दर्शनावर्णीय कर्म जो है उसकी प्रकृतियों को हमने समझा। इन प्रकृतियों को समझने के लिए देखिए हमको दर्शनावर्णीय कर्म काटने के लिए क्या करना है। ये जो अंग विकल बनते हैं, जो आंखों से रोशनी कम हो जाती है, कानों से कम सुनने लग जाते हैं, पैर से अपाहिज बन जाते हैं या अपन जीभ से बराबर बोल नहीं पाते, ये सब दर्शनावर्णीय कर्म के उदय के कारण से बनते हैं। इसलिए हमको ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए जो भी अंग विकल हैं, जो भी विकलांग है, जिनको कि वर्तमान में दिव्यांग कहा जाता है, उनकी सेवा करने का प्रयास करें, उनको सहयोग करने का प्रयास करें। आप देख ही रहे हैं जैसे आज अपन ने पहले भी लिया, जो सहयोग करता है वो कर्म काटने वाले के साथ साथ खुद भी कर्म काटने वाला बनता है। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म को काटने के लिए विकलांग का, दिव्यांग का, विकल जो अंग जिसके हैं उनका सहयोग करेंगे तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो कटेगा। ध्यान साधना से निद्रा कम होगी, स्वाध्याय से निद्रा कम होगी। इस प्रकार से दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियों को समझने का प्रयास करते हैं। स्त्यान गर्दी के लिए कहते हैं ये जो निद्रा होती है ये विशेष प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा गृद्धि वाले को आती है, जिसके क्रूर कर्म बांधे हुए होते हैं उसको ये स्त्यान गर्दी का उदय आता है। तो इसको बोलते हैं कि वासुदेव का आधा बल आ जाता है जब इसकी उदय होता है। जब स्त्यान गर्दी निद्रा का उदय होता है तो वासुदेव का आधा बल तक इसमें आ जाता है। इसलिए जो पापी जीव होता है ज्यादा उसको ही इस निद्रा का उदय आता है। इसलिए दर्शनावर्णीय कर्म को जान करके, उसकी 9 प्रकृतियों को जान करके, सुषुप्ति को त्याग करके और जागृति करने का प्रयास करेंगे तो हमको दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृति जानने का सही रूप से हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। हम अगर जागृत बनेंगे और जागृत निद्रा को कम करके और दर्शनावर्णीय कर्म के काट करके और हम जागृति का गुण विकसित करें, सुसुप्ति को हटाएं। इसलिए इस प्रकार से दर्शनावर्णीय कर्म को समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए अपन वेदनीय कर्म की स्टार्टिंग करते हैं। तो वेदनीय कर्म की 2 ही प्रकृतियां हैं, तो वेदनीय कर्म की बात कर लेते हैं, लेकिन शायद समय ठीक है अपन आगे करते हैं। वेदनीय कर्म जो सुख देता है संसार में या फिर हमको दुख देता है, ये वेदनीय कर्म को समझना बहुत जरूरी है। इसकी मात्र 2 ही प्रकृतियां होती है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। देखिए वेदनीय कर्म क्या करता है, ये वेदनीय कर्म जो है इसका काम केवल क्या है, इस वेदनीय कर्म का काम है जो हमारे अंदर अनंत सुख रहा हुआ है, जो हमारे अंदर अनंत सुख रहा हुआ है, अनंत सुख को तो दबाता है। ये पहला काम तो क्या करता है वेदनीय कर्म, हमारे अंदर जो अनंत सुख रहा हुआ है, अव्ययभाव सुख रहा हुआ है, उसको दबाता है। और भौतिक जो सुख दुख है, भौतिक सुख और दुख देता है, ये भौतिक कर्म का देता है। ये वेदनीय कर्म के मुख्य काम है। मुख्य काम क्या है वेदनीय कर्म के, एक तो वो अनंत सुख को दबाता है और दूसरा जो है वो भौतिक सुख और दुख को देता है।
बस ये भौतिक सुख और दुख जो मिल रहे हैं वो वेदनीय कर्म के कारण से मिल रहे हैं, इसलिए अनंत सुख को इसने दबा रखा है। हमको अनंत सुख प्रकट करने के लिए ये भौतिक सुख और दुख को तिलांजलि देनी पड़ेगी, और किस प्रकार से हम भौतिक सुख को तिलांजलि दे करके और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हमारे अनंत सुख को प्रकट करेंगे, ऐसा वेदनीय कर्म की दोनों प्रकृतियों का स्वरूप हम समय के साथ कल समझने का प्रयास करेंगे। अभी जितने भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को रखिए ताकि अपन समाधान करने का प्रयास कर सके। वेदनीय कर्म स्टार्ट कर दिया है, इसको अच्छी तरह समझ करके और हम इनकी दोनों प्रकृतियों को समझ करके और किस प्रकार दोनों प्रकृतियों को काटने का प्रयास करेंगे वो हम समय के साथ कल रखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न प्रमिला जी मेहता। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, ये कल आपने फरमाया था मन पर्याय ज्ञान साधु साध्वी को भी होता है, तो मन पर्याय ज्ञान तो 14 पूर्वधारी साधु को ही होता है। नहीं साहब, आपकी धारणा गलत है। 14 पूर्वधारी को ही मन पर्याय ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। साधु और साध्वी को दोनों को मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। 14 पूर्वधारी को मन पर्याय ज्ञान होता है, ऐसा आपको शायद जानकारी में गलत है। साधु साधु दोनों न हो सके। थोकड़ों में ऐसे ही लिखा हुआ है कि 14 पूर्वधारी साधु को होते। जहाँ पर भी लिखा हो उसकी फोटो खींच करके मेरे मोबाइल पे भेज देना। किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 14 पूर्वधारी को ही मन पर्याय ज्ञान होता है, ऐसा आज तक मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है। और शायद आपने भी जो पढ़ा है वो शायद आपको गलत ध्यान में है। आप आराम से देखें, उस जिस किताब में लिखा है मुझे उसकी फोटो खींच करके भेज देना। 14 पूर्वधारी को मन पर्याय ज्ञान हो सकता है, लेकिन बिना 14 पूर्वधारी को भी मन पर्याय ज्ञान होता है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा सर, धन्यवाद सर। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान तो बुद्धि का, शुद्ध ज्ञान शास्त्र। श्रुत ज्ञान का मतलब शास्त्र से। मति ज्ञान जो होता है बौद्धिक ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान जो होता है शास्त्रों का ज्ञान होता है, हृदय परक ज्ञान होता है। हाँ साहब, और कोई प्रश्न? जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। एक बार प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि का वापस बताएंगे। प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। देखिए, प्रचला प्रचला यानी चलते चलते नींद आना। ये विशेष प्रकार से जिन जीवों को प्रचला प्रचला 10 नावन्य कर्म का उदय होता है उनको चलते चलते भी नींद आने लग जाती है। ऐसे कई मनुष्य भी हैं जिनको चलते चलते नींद आती है, रात्रि को उठ करके चलते चलते वो नींद लेते लेते चलते रहते हैं और बाद में आकर के वापस बिस्तर पे आके सो जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता है, क्योंकि जागृति का नाश करने वाले ये कर्म होते हैं। तो इस सुसुप्ति में व्यक्ति चलता चलता भी रहता है। ऐसा जो कर्म होता है पछला पछला कर्म होता है। और ऐसा अप्रत्याशित कार्य है जिसको मानव नहीं कर सकता, लेकिन अगर मान लीजिए क्रूर जीव है, पापी जीव है, तो उसको चांद गति का अगर उदय आ जावे तो रात्रि को उठ करके और वो जावे और जा करके वो जो अप्रत्याशित कार्य है, पहाड़ को तोड़ना है या किसी व्यक्ति की हत्या करनी है या किसी से नफरत करता है तो उसको मारना है, ऐसे सारे काम करके और वापस आकर के सो जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं रहता कि मैंने रात को ये किया है। इस प्रकार से ऐसी जो निद्रा आती है, इस निद्रा में वासुदेव से आधा बल उसको प्राप्त हो सकता है। इस कारण से इस निद्रा में अगर इस निद्रा का उदय रहते हुए अगर काल कर जावे तो नरक में जाता है जीव। इस कारण से खराब निद्रा कहलाती है। कल्पना जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो बताया कि जिसको जैसे चक्षु से दिखाई कम देता है या ऐसा, उसका दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, इस वजह से उसे कम दिखाई देता है। तो जिनकी रोशनी पूरी है, क्या उन्हें चक्षु दर्शन मतलब उसका आवरण नहीं होता है उसके ऊपर, इसका दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं होता? बहुत बढ़िया आपका सवाल है। चक्षु दर्शन का विषय प्रज्ञापना सूत्र के 15वें पद में दिया गया है। तो परिपूर्ण रूप से चक्षु दर्शन जो है, जिसका जितना विषय है ना, जितना वो देख सकता है इतना तो कोई भी नहीं देख सकता। इस बात का आप ध्यान रख लेना। जितना चक्षु दर्शन की ताकत है उतना ताकत वाला कोई भी नहीं देख सकता है। चक्षु दर्शन ज्यादा से ज्यादा देखेगा तो भी उसके कुछ न कुछ तो ऐसी चीजें रहेंगी, कुछ न कुछ तो इतना क्षेत्र रह ही जाएगा जिसके कारण से वो नहीं देख पाएगा। इस कारण से चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का प्रत्येक चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जीव को उदय होता है।
जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि जी सिंघवी। जय जिनेन्द्र सर, ये अचक्षु दर्शन वर्णन वापस बताना। हाँ, जो चक्षु पर जो आवरण आ जाता है, आंखों से देखने में जो बाधा पड़ती है वो चक्षु दर्शनावरणीय क्रम से पड़ती है। कानों से सुनने में, नाक से सूंघने में, मुंह से जीभ से चखने में, और हमारे जो शरीर से जो स्पर्श होता है, इसमें जो बाधा पड़ती है, इसमें जो कमी आती है, वो अचक्षु दर्शनावरणीय क्रम के वजह से आती है। ठीक है सर, चक्षु के अलावा चारों इंद्रिय बाकी। ठीक है सर। मंगला जी डाकिया। जय जिनेन्द्र शाह गुरुजी, प्रणाम। केवल केवल दर्शनावरणीय की परिभाषा बताइए ना प्लीज। केवल दर्शन पर जो आवरण करता है वो केवल दर्शनावरणीय क्रम है, और ये जो आवरण करता है ये परिपूर्ण ही करता है, ये आधा आवरण नहीं करता। ये तो अपना जो केवल दर्शन है उसको पूरा ही दबा करके रखता है। जब ये केवल दर्शनावरणीय क्रम प्रकृति हटेगी तो हमको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। हमारे ऊपर इस केवल दर्शनावरणीय क्रम ने पूरा का पूरा ही आवरण किया हुआ है। केवल दर्शन पर जो आवरण करता है वो केवल दर्शनावरणीय क्रम कहलाता है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अनुजा जी लोधा। जय जिनेन्द्र साहब। जय सर, ये जिनेन्द्र। केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले होता है या बाद? देखिए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों एक साथ ही जीव को प्राप्त होते हैं जब केवल ज्ञानी बनता है, लेकिन उपयोग जो लगता है जीव का, क्योंकि जो उपयोग एक समय में एक ही होता है, तो केवल ज्ञानी के पहले केवल ज्ञान का उपयोग होगा और बाद में केवल दर्शन का उपयोग होगा। जबकि सामान्य जो जीव होते हैं उनको पहले दर्शन होता है और उनको बाद में ज्ञान होता है। जैसे अपन लोगों को पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा, लेकिन जो केवल ज्ञानी है उसको पहले केवल ज्ञान का उपयोग रहेगा, फिर बाद में केवल दर्शन का उपयोग रहेगा। दोनों प्रकट तो एक साथ ही होंगे, तो केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण एक साथ ही कर्म प्रकृतियां हटती हैं, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही प्रकट होते हैं। लेकिन जो उपयोग चलता है, यानी उसकी जो प्रवृत्ति होती है केवल ज्ञान केवल दर्शन की, उसमें प्रवृत्ति पहले ज्ञान की होगी, केवल ज्ञान की, और बाद में केवल दर्शन की होगी। टीना जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, बहुत बहुत अनुमोदना। एक ये पूछना चाहती थी कि अपने को अगर निद्रा, अपने को पता है कि सुबह से जैसे अपन 4 बजे से उठे हुए हैं, अपन अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दोपहर का सोने का समय है, नींद आ रही है, पर अपन ये कर्म को काटने की वजह से सामयिक लेके बैठ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते भी हल्का भारीपन आता है, नींद आती है, फिर उससे लड़ते हैं, नहीं सोना है, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? सामयिक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहली बात विशेष ध्यान रख लीजिए, शरीर को साता पहुंचाने के लिए, शरीर की थकान को दूर करने के लिए 6 घंटे की नींद लगती है किसी को, कम से कम किसी को 7 की भी लग सकती है, किसी को 8 की भी लग सकती है। जितनी निद्रा आपका शरीर चाहता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उतनी निद्रा लेने के बाद में जबरदस्ती निद्रा नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए रात्रि में आपकी 7 घंटे की निद्रा पूरी हो गई है और आपकी शरीर को छाता पहुंचाने के लिए, थकान दूर करने के लिए 7 घंटे की निद्रा काफी है, तो दिन में निद्रा